नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ईगो इज द एनिमी के दूसरे भाग में। दूसरे भाग में ऑथर हमसे ये डिस्कस करता है कि जब हम सफलता की उस चोटी पे पहुंच जाते हैं और हम उस सफलता को अचीव कर लेते हैं तो उस सफलता के प्रलोभनों से हमारे सामने क्या क्या समस्याएं ईगो क्रिएट करता है और हमें अगली ऊंचाइयों से पे जाने से कैसे रोकता है। तो पहला लक्षण, डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। आप लोगों ने दोस्तों नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपनी लाइफ में किसी स्मॉल सफलता को पाने के बाद सारी उम्र उसी छोटी सफलता के बारे में ज्ञान देते रहते हैं और अपने आप को उस नेक्स्ट सफलता के चोटी पे जाने से रोकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमेशा अपने आप को एज अ स्टूडेंट रखने की जरूरत है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं पे ज्यादा डिस्कस न करें, बल्कि अपने आप को अगली सफलता की ओर प्रेरित करें। और इसी बात को समझाती है हमारी ये कहानी। एक बार एक फुटबॉल कोच ने अपनी टीम को सफलता की राह पे अग्रसर रखने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स लगाए, जैसे कि वो अननेसेसरी न बैठें, प्रैक्टिस के दौरान अननेसेसरी बातें न करें, अपने लॉकर रूम को वो खुद क्लीन रखें और किसी तरह की सिगरेट पीना या लड़ाई को नामंजूर कर दिया। और उसका नतीजा यह निकला कि उसकी टीम डिसिप्लिन्ड और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित निकली और सफलता को प्राप्त किया। दोस्त, ऑथर हमसे आगे कहता है कि सफलता प्राप्ति के बाद हमें यह बात पे जरूर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत होती है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इन दिस। मैंने ये काम क्यों अचीव किया? व्हाट वाज द पर्पस? क्या ये पर्पस था कि मैं बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करूं उस चीज के बारे में, कि मेरा कुछ और पर्पस था उस सफलता को पाने को? और एक बार आप अपनी उस बात को खंगालना या इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर उस सफलता से उत्पन्न ईगो अपने आप खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ऑथर ये कहता है कि सफलता के लिए एंटाइटलमेंट लेना जरूरी नहीं है, लीड विदाउट टाइटल। और साथ ही साथ सफल होने के बाद यह कोशिश करना और सारी चीज को कंट्रोल करना की हैबिट को से बाहर निकलें। और साथ ही साथ पैरानोया के इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए दूसरों पे ट्रस्ट करना और उनके साथ अच्छे से काम करना शुरू करें। दोस्तों, दूसरा लक्षण सफलता के बाद ऑथर बताता है कि जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो अपने सारे छोटे बड़े कामों को दूसरों को देना शुरू करता है कि मेरे को अपना इस सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कि ये काम कर लो वो काम कर लो, और अपना ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ बातें करने में बिताता है। तो इसलिए ऑथर बोलता है कि सफल होने के बावजूद भी अपने आप को मैनेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आप को मैनेज रखते हो तो अपने आप को हमेशा ट्रैक पे रखते हो। और साथ ही साथ इस बात से भी बाहर निकलना जरूरी है कि मैंने किया, मैं ही मैं से बाहर निकल करके मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी, उस बड़े प्रोफाउंड गोल और उस बड़े पर्पस, अपने बड़े उद्देश्य की ओर मेडिटेट करना जरूरी है। उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे इस काम से कैसे मैं इस बड़ी प्रकृति में, इस बड़े विश्व में मेरे क्या योगदान जा रहा है। जिस वक्त ये बात सोचना शुरू करेगा, अपने आप उसके अंदर मैं ही मैं वाली बात बाहर निकल जाएगी और वो अपनी सोबेरिटी को मेंटेन करना शुरू कर देगा। और इसी मेंटेनिंग द सोबेरिटी को सीखते हैं शिवाजीराव गायकवाड़ से। क्या आप इन्हें नहीं जानते? लेकिन अब जान गए होंगे। ये है हमारे रजनीकांत जी, जिन्होंने इतनी ऊंची सफलता मिलने के बावजूद भी अपने आप को सिंपल रखा। तो इसी पे खत्म करते हैं हमारा आज का दूसरा एपिसोड। मिलेंगे आपसे तीसरे और आखिरी एपिसोड में ईगो इज एनिमी के। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। यह हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।